कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो चतुर्थ प्रश्न सौर्यायणी गार्ग्य ऋषि ने पिपलाद महर्षि से पूछा। पहला प्रश्न था कि भगवान, इस पुरुष में कौन सोता है कौन जागता है? कौन सोता है कौन सोता है? इसका उत्तर दे दिए। इंद्रिया जो है सो जाती है, इंद्रिया जाके मन में लीन हो जाती है और फिर मन भी सुसुप्ति में जाके लीन हो जाएगा। इसलिए जागृत किसका धर्म है? इंद्रियों का धर्म है, क्योंकि जिसके रहने पर जागृत अवस्था का अनुभव हो रहा है और जिसके नहीं रहने पर जागृत अवस्था का अनुभव नहीं हो रहा है, तो वह जागृत अवस्था उन्हीं का, उसी का धर्म, इंद्रियों का ही धर्म मानी जाएगी। अब जीवात्मा का इंद्रियों के साथ तादात्म्य होने से जीवात्मा में भी अनुभव होता है इंद्रियों के साथ तादात्म्य। इसीलिए मैं जो है आँख वाला हूँ, अथवा आँख फूटने में मैं अंधा हो गया, मैं बहरा हो गया, इंद्रियों के साथ तादात्म्य। अहम बुद्धि भी है और मम बुद्धि, दोनों प्रकार के इंद्रियों के साथ दोनों प्रकार का तादात्म्य देखा गया है। मेरी आँख, मैं अंधा, मेरे कान, मैं बहरा, तो दोनों प्रकार का तादात्म्य इंद्रियों के साथ होता है। इसलिए ये जो जागृत अवस्था है इंद्रियों का धर्म है, तो भी जीवात्मा का उसके साथ तादात्म्य होने से जीवात्मा में जागृत अवस्था का अनुभव होता है। तो ये जो है यहाँ पे समझ लेना चाहिए। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि कौन सोता है, मतलब इंद्रिया सोती है, इसलिए जागृत अवस्था इंद्रियों का धर्म हुआ। आगे देखिए, तीसरा मंत्र अब हम लोग विचार करेंगे, पेज नंबर 50 पे 50। कानि स्वपन्ति इत्यस्य सविषयाणि बाह्यकरणानि स्वपन्ति उपरमन्ते। कौन सोता है? ये जो प्रश्न था इत्यस्य प्रश्नस्य, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया। क्या उत्तर दिया गया? सविषयाणि बाह्यकरणानि स्वपन्ति। विषयों के सहित बाह्य इंद्रिया जो है सो जाती है, उपरमित हो जाती है। स्वपन्ति उपरमन्ति, अपने अपने व्यापार से उपरमित हो जाती है इंद्रिया विषयों के सहित। अतः तेषामेव जागरणम धर्म, इसलिए जागृत अवस्था, जागरण अवस्था किसका धर्म? इंद्रियों का ही धर्म है। जीवात्मा में तादात्म्य होने से भले जीवात्मा में प्रतीत हो रहा है, लेकिन इंद्रियों का धर्म है। इति उत्तरम उक्त्वा, ऐसा जो उत्तर बता करके प्रथम प्रश्न का उत्तर बता दिए। अब दूसरा प्रश्न था कानी जागृति, कौन इसमें जागता है?
जागता है मतलब शरीर की रक्षा किसका धर्म है, ये जो पूछे थे। इसका उत्तर देने के लिए कानी जागृति इत्यस्य उत्तरम आह, इसका उत्तर दे रहे सुप्तवत्सु के द्वारा देंगे। पहले मंत्र ही देखिए सीधा। प्राणाग्नय एव तस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्यो हवाएषु अपानो व्यानो न्वाहार्य पचनो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति। इस शरीर रूपी पुर में, जो कि 9 दरवाजे वाला ये पुर है, नगर है, इस पुर में प्राणाग्नय एव जागृति, प्राणाग्नियाँ, प्राण को अग्नि की उपमा दे रहे हैं। अग्नियों के समान जो अग्नि है प्राणाग्नि, प्राणाग्नियाँ ही जागती रहती है। और अग्नि जो है कई प्रकार की अग्नि होती है। गृहस्थ के घर में 3 वैदिक अग्नि और 2 लौकिक अग्नि जो है होती है। अभी जो है भले आजकल वो अग्निहोत्र आदि नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 3 अग्निहोत्र आदि करेंगे तो 3 वैदिक अग्नि और 2 लौकिक अग्नि। 3 वैदिक अग्नि होती, गार्हपत्य पहली अग्नि है, यानी जैसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो तुरंत तो नहीं, मतलब एक बच्चा होने के बाद, एक जो है पुत्र होने के बाद, एक संतान होने के बाद वो फिर अग्नि का आधान कर देगा गृहस्थ पुरुष। विधिवत अग्नि का मंत्र पूर्वक विधिवत अग्नि का आधान करेंगे तो वो जो अग्नि का कुंड होता है गृहपति के लिए, गृहस्थ के लिए, वो गार्हपत्य अग्नि, वो यज्ञशाला में पश्चिम दिशा की तरफ गार्हपत्य अग्नि का कुंड रहता है। उसमें सायं प्रातः आहुति दी जाती है। और दूसरी होती आहवनी अग्नि। कोई अन्य वैदिक कर्म करना हो विशेष तो वहाँ से अग्नि निकाल करके आहवनी के कुंड में ले जा करके वहाँ पे किया करते हैं। तो ये आहवनी अग्नि यज्ञशाला में पूर्व दिशा की तरफ होती है, उसका कुंड होता है। तीसरी होती अन्वाहार्य पचन। अन्वाहार्य पचन मतलब जिसमें हवी आदि पकाते हैं और जिसमें पितरों के लिए वो दिया जाता है आहुति, उसको दक्षिणाग्नि शब्द से भी कहा जाता है। वो यज्ञशाला के दक्षिण भाग में रहती है, इसलिए दक्षिण कुंड अन्वाहार्य पचन। ये 3 तो हो गई वैदिक अग्नि, और 2 होती लौकिक अग्नि। लौकिक अग्नि जिसमें भोजन पदार्थ गृह, सभ्य और आवसत्य, सभ्याग्नि आवसत्य अग्नि, इनमें जो है गृहस्थ अपना भोजन आदि जो पकाते हैं, तो 2 ये लौकिक अग्नि। इस तरह से तो यहाँ पे देखो उसी जो अग्नि है, गार्हपत्य अग्नि, अन्वाहार्य पचन अग्नि, आहवनी अग्नि, तो इनमें जो है इस ये रूपक प्राण आदि में इनकी रूपक दे करके, उपमा दे करके समझाया जा रहा है। तो इसलिए प्राण अग्नि के समान अग्नि है जो प्राण, वे प्राण अग्नियाँ ही शरीर रूपी पूर्व में जागती रहती है। भले जीवात्मा सो गया है, इंद्रिया सब लीन हो गई है, लेकिन प्राण जगते रहते हैं। गार्हपत्यो हवा येषु अपानो, ત્યાં जो प्राणों के बीच में जो अपान वायु है ये तो गार्हपत्य अग्नि है, क्योंकि गार्हपत्य अग्नि से आहवनी अग्नि वहाँ से निकाल करके आहवनी के कुंड में ले जा करके विशेष होम आदि करते हैं, विशेष याग आदि करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में देखिए, जैसे जो नीचे जा रहा है अपान, और प्राण जो है ऊपर आ रहा है, तो प्राण जब नीचे ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है अपान में से निकल करके प्राण आ रहा है। नीचे तो प्राण है, नीचे अपान है, अपान नीचे जा रहा है, जैसे भोजन आदि को नीचे ले जाता है, और वहाँ उसी नीचे की तरफ से प्राण निकल रहा है। इसलिए यह प्राण हो जाएगा आहवनी अग्नि, आगे दिखा देंगे। जैसे गार्हपत्य अग्नि से आहवनी अग्नि को
निकालते हैं, वहाँ से निकाल करके आहुनी के कुंड में प्रज्वलित करते हैं। ऐसे ही अपान से प्राण निकल रहा है, इसलिए अपान हो गया गार्हपत्य अग्नि और प्राण हो गया आह्वनी अग्नि। हाँ देखो वही बता रहे, गार्हपत्यो हवा एसो अपानो, ये जो अपान वायु है आप ये गार्हपत्य अग्नि रूप है। व्यानो अन्वाहार्य पचनो, व्यान वायु अन्वाहार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि है, जिसमें जो है वो पकाते, हवि आदि पकाते और पितरों के लिए होम करते हैं। हाँ, यद गार्हपत्यात् प्रणीयते, तो जो गार्हपत्य से प्रणयन किया जाता है आह्वनी अग्नि को, तो प्रणयनाद आह्वनीय प्राण है। गार्हपत्य से प्रणयन किया जाता है, तो प्रणयन करने से आह्वनी हो गया प्राण, जो निकलने वाला हो गया प्राण। जैसे अपान है गार्हपत्य, तो अपान हो गया गार्हपत्य, क्योंकि वो प्रणयन स्थल है, वहीं से निकल रहा है प्राण। तो अपान है, जैसे गार्हपत्य से आह्वनी निकालते हैं, आह्वनी को कुंड में ले जा करके वहाँ होम करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे गार्हपत्य रूपी हो गया अपान, उसी अपान से प्राण निकल रहा है, इसलिए प्राण हो गया आह्वनी अग्नि स्थानी। तो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते, जो गार्हपत्य से यानी अपान से प्रणयन किया जा रहा है, इसलिए प्रणयन करने से आह्वनीय प्राण, प्राण हो गया आह्वनी, जो कि गार्हपत्य से निकाल करके आह्वनी के कुंड में ले जाते हैं। इसी प्रकार अपान रूपी गार्हपत्य से आह्वनी रूपी प्राण निकल रहा है, इसलिए प्राण हो गया आह्वनी अग्नि, अपान हो गया गार्हपत्य अग्नि, और व्यान हो गया अन्वाहार्य पचन अग्नि दक्षिणाग्नि। अब देखिए इसको बताएंगे और आगे दिखाएंगे इसका फल है सब, तो ये बताएंगे, देख लीजिए। तो सुप्तवत्सु, भाष्य में सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु, श्रोत्रादि इंद्रियों के सो जाने पर, एतस्मिन् नवपुरे नवद्वारे, इस नौ द्वार वाली जो नगरी है, ये पुर है, इस पुर में देह में नौ द्वार वाला ये पूर्व रूप कौन है? शरीर है, देह। उस देह में प्राणाग्नय यानी प्राणादि पंचवायु, प्राणादि जो पंचवायु है, अग्नय ही वो अग्नय, अग्नि के समान अग्नि, वास्तव में अग्नि तो नहीं, रूपक दे रहे, अग्नि के समान अग्नि, वे अग्नियां जागती रहती है। अग्नि सामान्यम ही, अग्नि की समानता दिखा रहे, यहाँ पे प्राण को कौन सी अग्नि माने, अपान को कौन सी अग्नि माने, व्यान को कौन सी अग्नि माने, तो समानता दिखा करके कहेंगे देखो इसको गार्हपत्य मान लो, इसको आह्वनी मानो, इसको अन्वाहार्य पचन मानो, ये सब दिखा रहे। गार्हपत्यो हवा एसो अपान, ये जो अपान वायु है तो गार्हपत्य अग्नि है। कथम, कैसे, ये बताएंगे। इत्या टीका में देख लीजिए। प्राणानाम अग्नित्वम गौणम इत्या, प्राण में जो अग्नित्व कहा जा रहा है गौण है, उपमा दे जा रहे हैं ना, जैसे सिंहो माड़व का बालक शेर है। बालक शेर है का मतलब कुछ जो है सिंह के गुणों को दे लेकर के वहाँ पे आरोप करके कह देते हैं, गुणों को सादृश्य को लेकर के कह देते हैं, गौण प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार प्राणों में जो अग्नित्व है वह गौण ही है, मुख्य नहीं। इत्या अग्नयो अग्नय, अग्नियों के समान अग्नियाँ जो है वास्तव में अग्नि नहीं, उपमा दी जा रही। टीका में दे रहे हैं, अपान को कह दिए गार्हपत्य, इसी को बता रहे टीका। अपान से गार्हपत्यत्वे, अपान के गार्हपत्य अग्नि होने पर यद गार्हपत्यात् प्रणीयते, जो गार्हपत्य से प्रणयन किया जाता है, जिसका किसका, प्राण का, तो प्रणयनात्, इस प्रणयन, प्रणीयते अस्मादिति प्रणयनम हो गया अपान, गार्हपत्य, अपान रूपी गार्हपत्य। और किसका प्रणयन हो जा रहा है? प्राण का, प्राण वहाँ से निकल रहा है। इति इदम वाक्यम व्यवहितम अपि, ये वाक्य आगे आया अंत में, बीच में अन्वाहार्य पचन का आगे है मंत्र में, गार्हपत्य आह्वनी का बीज अंत में आया मंत्र में, बीच में अन्वाहार्य का व्यवधान हो गया। व्यवधान होने पर भी अपान गार्हपत्य क्यों है, इसके हेतु रूप से दे दिए, क्योंकि इससे आह्वनी
जो है जैसे गारहपत्य ऐसे आहोनी को निकाल के ले जाते दूसरे कुंड में जला के वहाँ पे हवन करते हैं, इसी प्रकार अपान से प्राण निकल रहा है, इसलिए प्राण आहोनी हो गया और अपान गारहपत्य हो गया। तो व्यवहित होने पर भी, आगे होने पर भी हेतु रूप से यहाँ पे पहले ही जोड़ दिए यस्माद। देख लीजिए भाष्य में कथम इत्याह। अपान वायु गारहपत्य अग्नि क्यों है? क्योंकि यस्माद गारहपत्यात अग्निर, जैसे गारहपत्य अग्नि से अग्निहोत्र काले इतरो अग्निराहवनीय प्रणीयते, अन्य जो आहवनीय अग्नि है उस गारहपत्य अग्नि में हमेशा जो है अग्नि प्रज्वलित रहेगी, हमेशा वो बुझने नहीं पाएगी, भले दबा के रखेंगे, वो 24 घंटे हमेशा मतलब कभी बुझेगी नहीं। और जब हवन करना होगा, होम करना होगा, तो वहाँ से निकाल करके आहोनी वाले कुंड में अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित करके फिर वहाँ पे हवन करते हैं। तो अग्निहोत्र काल में गार्हपत्य रूपी अग्नि से ही आहोनीय अग्नि का प्रणयन किए, प्रणीयते, आहोनीय प्रणीयते, प्रणयन किया जाता है। तो प्रणयनात्, तो वह प्रणयन हो गई जिससे प्रणयन होता है, या अपादान अर्थ में होने से। देखो प्रणीयते अस्माद इति प्रणयन, जिससे प्रणयन होता है वह गार्हपत्य हो गई प्रणयन। प्रणयनो गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्यो अग्नि। जैसे देखिए भवत अस्मात् जगत इति भवः, जिससे संसार उत्पन्न होता है हो गए भव, शिव जी भव। इसी प्रकार जिससे प्रणयन होता है प्राण का, मतलब इसका आहोनी का, तो प्रणयन हो गया गार्हपत्य अग्नि। तो देखो इसलिए प्रणयनो गार्हपत्यो अग्नि ही। तो इसलिए देखो तो वहाँ पे प्रणयन हो गया गार्हपत्य अग्नि, और उस अग्नि से निकलेगी कौन? आहोनी। इसी प्रकार प्राण निकल रहा है अपान से, अपान हो गया गार्हपत्य अग्नि और प्राण हो गया आहोनी अग्नि। टीका में देख लीजिए, प्रणयनादिति पदम गार्हपत्य विशेषणम। प्रणयनाद जो पद आया गार्हपत्य अग्नि का विशेषण है। इत्याह प्रणयनो गार्हपत्य इति, प्रणयन गार्हपत्य। टीका में तत्संश्लिष्टम आहोनीय प्राण, उस गार्हपत्य से संश्लिष्ट जो आहोनी है कौन है? प्राण, प्राण हो गया। अपान से संश्लिष्ट है वो प्राण, इसलिए आहोनी हो गया प्राण। इति वाक्यम सादृश्य विधान पूर्वम व्याचष्टे। ये वाक्य को सादृश्य का कथन करते हुए सादृश्य कथन पूर्वक व्याख्या करे। तथा भाष्य में देखिए, तथा सुप्तस्य अपान वृत्ति है, जो सो गया है पुरुष, उसकी अपान वृत्ति से प्रणीतयो प्राणो, ऐसा लग रहा है प्राण वहाँ से निकल करके, उत्पन्न हो करके निकल रहा है। मुख नासिकाभ्याम संचरत, अपान वृत्ति नीचे से आ रहा है प्राण, यानी अपान से निकल करके आ रहा है। अपान वृत्ति से प्रणीत होकर के होने के समान, प्रणीत होकर के ही प्राण मुख नासिकाभ्याम संचरत, मुख और नासिका से संचरण कर रहा है। तो जैसे गार्हपत्य से आहोनी का प्रणयन करते हैं, इसी प्रकार अपान से प्राण का प्रणयन हो रहा है, इसलिए प्राण हो गया आहोनी। अतः आहोनीय स्थानीय प्राण, प्राण आहोनी स्थानीय हो गया। टीका में देख लीजिए, गार्हपत्यत्वेन उक्ते अपाने अंतर्गच्छति सति। गार्हपत्य अग्नि रूप से कौन कहा गया? अपान वायु। उसके अंदर जाने पर फिर प्राण बाहर निकलेगा। अंतर्गच्छति सति बहिर्गच्छन प्राण, तो उसे अपान के नीचे अंदर जाने पर फिर प्राण वहाँ से बाहर निकलता है। इसलिए प्राणस बहिर्गच्छन प्राणस ततो निर्गच्छन इव लक्ष्यते। ऐसा लग रहा है कि वह प्राण अपान में से ही निकल करके आ रहा है, अपान से ही निकल करके आ रहा है। इति प्राण आहोनीय, इसलिए प्राण हो गया आहोनीय। जैसे आहोनीय अग्नि को गार्हपत्य अग्नि से निकाल करके अलग कुंड में प्रज्वलित कर देते हैं, इसी प्रकार इसलिए प्राण आहोनी हो गया, अपान हो गया गार्हपत्य। परित्यक्तम, बीच में मंत्र में आया था व्यानो अन्वाहारे पचन। ये तो कार्य कारण भाव थोड़ा दिखाने के लिए, उपमा की सिद्धि के लिए बीच वाले को छोड़ करके व्याख्या कर दी। अब जो परित्यक्तम व्यानो अन्वाहार्य पचन, परित्यक्त मतलब जो बचा हुआ है,
वह व्यान है। अन्वाहार्य पचन नाम की अग्नि दक्षिणाग्नि जिसको कहते हैं। इति वाक्यम इदानीम व्याचष्टे, वो उस वाक्य की अब व्याख्या करे। व्यानस्तु, भाष्य में देखिए, इति व्यानस्तु हृदया दक्षिण सुशिर द्वारेण, जो व्यान वायु है हृदय के दक्षिण जो छिद्र से निर्गमा तो निकलता है, उसका निर्गम होता है, इसलिए दक्षिण दिक् संबंधात अन्वाहार्य पचनो दक्षिणाग्नि। इसलिए अन्वाहार्य पचन नाम की जो अग्नि दक्षिण दिशा में रहती, यज्ञशाला में दक्षिण दिशा का संबंध होने से उसको दक्षिणाग्नि कहते हैं है। इसी प्रकार व्यान हमारे हृदय के दक्षिण छिद्र से बाहर निकल रहा है, तो दक्षिण दिशा का संबंध रूपी समानता होने से व्यान ही दक्षिणाग्नि हो गए। देखो उपमा सादृश्य दिखा दी, उपमा देना है तो सादृश्य को लेकर के दिया जाता है। चंद्रैव मुखम, तो चंद्र के समान गोल सुंदर मुख, तो चंद्र थोड़ी उपमा दे, सादृश्य को लेकर के उपमा दी जाती है, यहाँ सादृश्य दिखा दी। टीका में देखिए, टीका में और कुछ प्रमाण दे रहे हैं, छांदोग्य में आया है। छांदोग्य गायत्री विद्यायाम, छांदोग्य में 3 अध्याय में गायत्री विद्या आती है। उस गायत्री विद्या का नंबर भी दे दिए 3, 13, 1। तस्य वा एतस्य हृदय से पंच देव सुषयः, इस हमारे हृदय में 5 देव सुषि, देवता संबंधी जो सुषि यानी छिद्र, क्योंकि देवता आदित्य आदि देवताओं के द्वारा वह रक्षित है, इसलिए देव सुषि कहते, देव सुषय बहुवचन। 5 देवता के द्वारा रक्षित तो छिद्र है। इति उपक्रम में, ऐसा वहाँ उपक्रम किया गया, उपक्रम करके फिर बताए आतयो अस्य दक्षिणा सुषि, हृदय की जो दक्षिण छिद्र है स व्यान, वही व्यान है। तत्श्रोत्रम, और वही व्यान तत्संबंध जो है तो उससे संबद्ध श्रोत्रेंद्रिय है, तो दक्षिण छिद्र को व्यान कहा गया है। इसलिए व्यान का दक्षिण छिद्र के साथ संबंध है, दक्षिणाग्नि का भी दक्षिण दिशा के साथ संबंध है, इसलिए व्यान हो गया दक्षिणाग्नि अन्वाहार्य पचन। इत्यनेन व्यान से दक्षिण सुषितो निर्गमन उक्तम, इस मंत्र के द्वारा ये बताया गया कि जो व्यान वायु है हमारे हृदय के दक्षिण छिद्र से निकलती है, निकलता है व्यान वायु। इति अन्वाहार्य पचन सादृश्यम, इस तरह से अन्वाहार्य पचन अग्नि में जो सादृश्य है दक्षिण दिशा के साथ संबंध, दक्षिण दिक् संबंधित्वम, वह व्यान से व्यान में ही भी आ गया। इति व्यानो अन्वाहार्य पचन, इसलिए दक्षिण दिशा का संबंध दोनों में रहा, इस सादृश्य को लेकर के व्यान हो गया अन्वाहार्य पचन नाम की अग्नि दक्षिणाग्नि इत्यर्थ। अच्छा ये तो हो गया। तब यहाँ देखिए, अभी ये तृतीय मंत्र में बताया, चतुर्थ मंत्र में भी बता रहे, अभी तो पूरा। हाँ जी, हाँ हाँ, गृहपति से संयुक्त तो व्याकरण में यहाँ प्रत्यय हो जाएगा, गृहपतिना संयुक्ते यहाँ ना, गृहपतिना संयुक्त इति गार्हपत्य, गृहपति से संबंधित जो अग्नि है गार्हपत्य अग्नि, यहाँ प्रत्यय हो करके गार्हपत्य बनेगा, इसलिए वो दिखा दिए, थोड़ा व्याकरण का भी बता दिए। चलिए देखिए आगे चौथा मंत्र, चौथा मंत्र देखिए, क्योंकि अभी समान वायु और उदान वायु का तो रह ही गया है, इसलिए उन दोनों को भी बताना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए देखिए बता रहे हैं, यदुच्छ्वास निश्वासा वेतव आहुति समं नयति स समानः मनोहवा यजमानः इष्टफलमेव उदानः स एनं यजमानम् अहरहर ब्रह्म गमयति। अहरहर यदुच्छ्वास निश्वास, देखो समान वायु क्या है, खाए पिए को पूरे समान रूप से पूरे शरीर में जो फैला देता है, पूरे शरीर में वितरण कर देता है, वो समान वायु है। इसी प्रकार देखिए उच्छ्वास निश्वास, ये 2 आहुतियाँ है ना, श्वास छोड़ना श्वास अंदर लेना, उच्छ्वास निश्वास,
तो ये जो दो आहुति है, इन दोनों आहुतियों को समान रूप से जो ले जाने वाला है, समान रूप से चलाने वाला, स समान, वही समान है। इसलिए समान रूप से निश्वास निश्वास चला रहा है, इसलिए समान रूप से पूरे शरीर में वो पहुंचाता भी है। तो इन दोनों आहुतियों को समान रूप से जो ले जाने वाला है वह हो गया समान, समान वायु। और मनो हवा यजमान, देखिए ये जो है आहुति को समान, आहुति को समान, आहुति एक दृष्टि हो गई जो उच्छ्वास निश्वास आहुति के समान हो गई, इसलिए समान वायु भी अग्नि के समान, जैसे अग्नि आहुति को ले जाती है इसी प्रकार समान वायु भी समान रूप से जो है इन उच्छ्वास को निश्वास रूपी आहुति को ले जा रहा है, इसलिए वही समान हो गया, इसलिए वो समान हो गया। समान नाम का ये हो गया होता, होता समान नाम का होता हो गया। और मनो हवा यजमान, और ये जहाँ पे यज्ञ आदि करते थे एक यजमान भी होता है, यजमान, तो यहाँ यजमान कौन है? मन ही वह यजमान है। और इष्ट फला में वो उदान, इष्ट फल ही उदान है, क्योंकि उदान वायु ही मन रूपी यजमान को इष्ट फल की प्राप्ति कराती है। जैसे यजमान ने यज्ञ किया, स्वर्ग जाना है तो उदान वायु लेके जाएगी, ऐसे यहाँ पे भी उदान वायु क्या करेगा? इस यजमान मन रूपी यजमान को ब्रह्म में लीन कर देगा सुषुप्ति में। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सुषुप्ति में जाकर के वह ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया। इसलिए इष्ट फल की प्राप्ति कराने से उदान ही इष्ट फल ही हो गया। जैसे बताया उदाहरण कि दिल्ली ले जाने वाली बस को भी दिल्ली शब्द से कह देते, दिल्ली निकल गई, मतलब दिल्ली जाने वाली बस निकल गई। ऐसे इष्ट फल पहुँचाने वाले को, इष्ट फल की प्राप्ति कराने वाले को ही इष्ट फल कह दिया। तो इष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला है जो उदान वायु, तो वह वही इष्ट फल है, क्योंकि इष्ट फल की प्राप्ति कराता है। स एनम यजमान, बोले क्या इष्ट फल प्राप्त कराता है? ये जो उदान वायु है इस यजमान को, मन रूपी यजमान को क्या करता है? अहरहर ब्रह्म गमयति, प्रतिदिन जो है ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। अब देखिए, यद्यपि ज्ञानी और अज्ञानी में सभी में प्रक्रिया तो हो रही है समान रूप से, लेकिन जो ये इस बात को जानता है इस प्रकार से जानेगा, ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, इन सब चीज़ों को जानेगा, तो उस समझ लो उसका जो है स्वाभाविक रूप से यज्ञ हमेशा सो रहा है तो भी उसका यज्ञ चल रहा है। अन्यत्र भी उपनिषद में आया कि अभी बताएंगे टीका में, बृहदारण्यक में आया है कि ज्ञानी सो गया है तो भी सभी लोग उसके लिए आहुति कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी सर्वात्मक है तो सब लोग उसकी आहुति जो है उसका यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञानी का यज्ञ सो गया तो भी उसका यज्ञ चल रहा है ज्ञान के बल से। ऐसे यहाँ पे जो इस प्रकार से जानता है वो समझ लो उसका सो जाने पर भी स्वाभाविक रूप से यज्ञ चल रहा है, इसलिए उसका यज्ञ हो रहा है स्वतः। अज्ञानी नहीं जानता इसलिए उसका यज्ञ नहीं हो रहा है। ये जो है दोनों में अंतर देख लीजिए भाष्य में। अत्र च होता, यहाँ पे होता बताया जा रहा है अग्निहोत्र से, अग्निहोत्र के होता। देखो टीका में दे रहे अत्र च, अग्निहोत्र से होता यानी होमस्य कर्ता, होम को जो करने वाला ऋत्विक है, ऋत्विक उच्चते उत्तर वाक्येन इति शेषः। अब देखो आगे के वाक्य से, मंत्र तो हमने लोगों ने पढ़ लिया, तो आगे के वाक्य से होता को कहा जाएगा जो होम को करने वाला ऋत्विक है, इसको कहा जा रहा है। अत्र उच्छ्वास निश्वासयोर आहुतित्व से पूर्वम असिद्धत्वेन, बोले उच्छ्वास और निश्वास को आहुति रूप से कैसे कह दिए? एकदम सीधे सीधे यही है। अरे भाई पहले से सिद्ध हो तो आप उसको बताओ, एकदम सीधे सीधे जैसे आदेश कर दिए हो तो जैसे आपकी बात एकदम सत्य ही हो जाएगी, ऐसे कैसे सीधे सीधे आप कह दे रहे हो? उच्छ्वास और निश्वास को आहुति रूप से तो प्रसिद्धि है नहीं, इन दोनों में आहुतित्व से पूर्वम असिद्धत्वेन, पहले से इनमें आहुति रूप से सिद्धि तो है नहीं कि आहुति इसको मानते हैं लोग,
इसलिए सिद्धवत निर्देशा योगात, सिद्ध के समान निर्देश कर रहे हो कि ये जो है उच्छ्वास निश्वास रूपी आहुति को जो समान रूप से ले जा रहा है, इनको आहुति कैसे कह दिए भाई? पहले कुछ रूपक दो तब तो आहुति बताओ। सीधे सीधे सिद्ध के समान निर्देश कर दिए कि जैसे पहले से ही सिद्ध है। इसलिए सिद्धवत निर्देशा योगात, सिद्ध के समान निर्देश नहीं कर सकते, इसलिए ससमान इति शब्दान्वयात, जो उच्छ्वास निश्वास रूपी आहुति को समान रूप से ले जानता है इसलिए वह समान है, वही होता है, ऐसा अन्वय नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले आहुतित्व की तो सिद्धि करो, अन्वयाच्य, इसलिए शब्द का अन्वय नहीं होने से वाक्य त्रयम कृत्वा अन्वय त्रयण योजयति, 3 वाक्य बना करके 3 प्रकार से अन्वय करके अब यो जोड़ रहे हैं, तो फिर सब शंका हट जाएगी। यदि अस्मात्, अब देखिए भाष्य में पूरा एकदम 3 वाक्य बना के अन्वय करेंगे। यदि अस्माद् उच्छ्वास निश्वासौ अग्निहोत्राहुति, आहुति दीर्घ नहीं होगा तो कर लेना। उच्छ्वास निश्वास जो क्रियात्मक है, अग्निहोत्र की आहुति के समान है। आहुति व नित्यम नित्यम द्वित्व सामान्यादेव, जैसे अग्निहोत्र की आहुतियों में द्वित्व होता है, 2 आहुति देनी पड़ती है, प्रातःकाल 2 और सायंकाल 2। प्रातःकाल जो है आहुति देंगे सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, और सायंकाल आहुति देंगे अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा। तो आहुति 2 होती है ना, इसी प्रकार उच्छ्वास निश्वास भी 2 है, इसलिए इसको सीधे आहुति शब्द से कह दी। देखो वही बता रहे, यदि अस्माद् उच्छ्वास निश्वासौ अग्निहोत्र आहुति व, अग्निहोत्र की आहुति के समान है। क्यों? क्योंकि नित्यम द्वित्व सामान्यादेव, नित्य इनमें द्वित्व की समानता है, द्वित्व 2 इनमें जो है द्वित्व है। तेतव आहुति, तो इन दोनों आहुतियों को समम यानी साम्यन, समान रूप से, शरीर स्थिति भावाय नयति, शरीर की स्थितित्व के लिए, शरीर की स्थिति की सिद्धि के लिए। अगर समान रूप से उच्छ्वास निश्वास नहीं चलेंगे तो शरीर हमारा स्थित नहीं रहेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए शरीर की स्थिति करने के लिए समान रूप से जो ले जा रहा है उसको संचालित कर रहा है। नैतियो वायु अग्निस्थानियों पे, वो अग्निस्थानी है क्योंकि यहाँ अग्नि को उपमा दी जा रही सभी को, तो भी होता, या होता नाम का ऋत्विक हो गया। क्यों? क्योंकि आहुतियों नेतृत्व, आहुतियों को ले जाना है। जैसे होता ऋत्विक है, आहुति को अग्नि में छोड़ता है, इसी प्रकार ये समान वायु 2 आहुतियों को समान रूप से चला रहा है। इसलिए यह अग्निस्थानी होने पर भी होता नाम का ऋत्विक होता है, ऋत्विक है हवन करने। नहीं, सांस को जब हम लेते हैं तो उसको उच्छ्वास बोलते हैं, और उसको बाहर छोड़ देते हैं उसको निश्वास कहते हैं। हाँ, ऐसा समझिए। चलिए टीका देख लीजिए। उच्छ्वास निश्वासो इत्यनंतरम आहुति इति पदम भाष्य अध्याहृत्य, भाष्य में तो आहुति, अच्छा ये तो है, उच्छ्वास निश्वासो इत्यनंतरम आहुति इति पदम भाष्य अध्याहृत्य, इस पद को भाष्य में अध्याहार करके ये तो उच्छ्वास निश्वासो आहुति, ये जो निश्वास उच्छ्वास निश्वास ये 2 आहुति है। आहवनी अधिकरण अग्निहोत्र आहुति व, जैसे आहवनी नाम के अग्नि में आहुति देते हैं। अच्छा, ये जो नित्य अग्निहोत्र भी आहवनी में ही करते हैं, उसमें गार्हपत्य में नहीं करते, आहवनी में ही करते हैं। आहवनी अधिकरण जो अग्निहोत्र की आहुति है उसके समान द्वित्व साम्यात्, तो उस आहुति के समान है उच्छ्वास निश्वास भी आहुति है, क्योंकि द्वित्व की समानता है। अनंतरम भाष्य तू शब्द च अर्थे, इसके बाद जो भाष्य में तू आया है च अर्थ में। देखो प्रथम पंक्ति में द्वित्व सामान्य देव तू एताव आहुति, द्वेताव आहुति, तू शब्द च अर्थ में लेना।
तो द्वितीय सामान्या देवच्च ऐसा च अर्थ लेना, द्वितीय की समानता होने से भी। श्रुतिगत इति शब्द तस्माद् इत्यर्थे, श्रुति में जो इति शब्द आया समम नयति इति का अर्थ लेना तस्मात्, क्योंकि ये दो आहुति के समान है, इन दोनों आहुतियों को समान रूप से ले जा रहा है, इसलिए वो समान हो गया, होता हो गया समान। देखो टीका में दे रहे इसी का दूसरा अन्वय कर रहे हैं। देखो 3 अन्वय करके देखो दे देंगे तो पूरा शंका हट जाएगी। प्रथम अन्वय दे दी कि जैसे नित्य अग्निहोत्र में आहुतियों में द्वितीय की संख्या है, यहाँ भी उच्छ्वास निश्वास में भी द्वितीय की संख्या है, इसलिए ये उच्छ्वास निश्वासी आहुति है। रूपक के द्वारा पहली बात सिद्ध हो गई। और यस्माद् एतौ आहुति, क्योंकि ये दोनों उच्छ्वास निश्वास आहुति है। यस्मात् चैतौ समम नयति शरीर स्थिति भावाय साम्येन नयति प्रवर्तयति, क्योंकि इन दोनों आहुतियों को समान रूप से शरीर की स्थिरता के लिए समान रूप से जो ले जाने वाला है, प्रवृत्त करने वाले है जो वायु, कौन सा वायु? तो ये समान वायु। यथा अग्निहोत्रे होम करता आहुति द्वयम आहवनीयम प्रति समम नयति, जैसे होम में अग्निहोत्र में होम करने वाला जो होता है, दो आहुतियों को आहवनी के प्रति समान रूप से ले जाता है, प्राप्त कराता है। तद्वत तस्माद् आहुत्योर नेतृत्वात्, उसी प्रकार यहाँ भी समझना, दो उच्छ्वास निश्वास रूपी दो आहुतियों को लगातार ले जा रहा है वो समान वायु, इसलिए तस्माद् आहुत्योर नेतृत्वात्, आहुतियों को दो आहुतियों को सदा ले जाने की वजह से सवायुर होता, ये जो समान वायु हो गया होता हो गया। यदि यत् शब्द होत्री शब्दाध्याहारेण द्वितीयो अन्वय, तो यहाँ पे यत् शब्द और होत्री शब्द का अध्याहार करके दूसरा अन्वय कर लेना, ये दूसरा अन्वय हो गया। अब तीसरा अन्वय कैसे करना है? कोसौ वायु इति तद विशेष प्रश्न, वह वायु कौन है जो ऐसा ले जाता है, इति तद उस वायु के बारे में विशेष स्वरूप के विषय में प्रश्न हो तो स होता वायु स समान। टिप्पणीकार कर दिए स होता वायु ने अत्र यो होता वायु स समान, ऐसा अन्वय करना ठीक है। यहाँ पे जो होता वायु वही समान है। इति तृतीयो अन्वय इति विभाग, ये तीसरा अन्वय हो गया। इस तरह से अन्वय करेंगे तो अब कोई जो है शंका नहीं रह जाएगी। नहीं तो शंका थी कि ये दोनों आहुति तो सिद्ध ही नहीं, सिद्ध के समान क्यों निर्देश किए हैं, और तब सत शब्द का अन्वय कैसे करोगे, समान, तो ये सब बता दिए। 3 अन्वय करके 3 वाक्य बना के 3 अन्वय करके सब जो है ठीक समंजस हो गया। आगे देखिए कोशव, भाष्य में देखिए कोशव वह वायु कौन है? अच्छा, अग्निस्थानीयोपि आगे आ रहा है। हाँ, अग्निस्थानीयोपि इसके ऊपर टीका में दे रहे हैं। ननु प्राणाग्नय इत्यत्र सर्वेषां प्राणानाम अग्नित्वेनोक्ते हैं। जब तृतीय मंत्र आया था शुरुआत में, प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति, इस शरीर रूपी नगर में प्राणाग्नियाँ ही जागती रहती है। तो प्राणाग्नि से 5 प्राण को अग्नि रूप से कहा गया है। यहाँ अग्नि समान वायु को अग्नि नहीं बोल करके होता हवन करने वाला क्यों आप सिद्ध कर दिए? अग्नि बताना है 5 को और एक को होता बोल दिए, वही करे। ननु प्राणाग्नय इत्यत्र सर्वेषां प्राणानाम अग्नित्वोक्ते, सभी 5 के 5 प्राणों में अग्नित्व का कथन होने से कथम यह समान से होतृत्व उच्यते, समान वायु को आपने एकाएक होता कैसे कह दिया, अग्नि कहना चाहिए था। इत्याशंक्य उत्तम, ऐसी आशंका को स्थापन करके यहाँ बताया गया कि नहीं, अग्नि स्थानीय होने पर भी उसको होता कह दिया, क्योंकि दोनों आहुतियों को समान रूप से वह ले जाता है, समान वायु, इसलिए वह अग्नि स्थानीय होने पर भी अग्नि तो है ही, लेकिन आहुति ले जाने की वजह से उसको होता कह दिया, होता नाम का ऋत्विक, होता ऋत्विक हो गया।
आगे देखिए, हाँ, अग्नित्वेन उक्तोपि, अग्निस्थानीय भी मतलब अग्नित्वेन उक्तोपि, अग्नित्वेन उक्त कहे जाने पर भी वह होता है, होता च, होता है, होता हवन करने वाला, जो अवधारण होता ही वह, होता ही है, होता ही वह इत्यर्थ। देखिए इसको बता रहे आगे एक पंक्ति में, आहुति नेतृत्वात् होतृत्वे स्थिते, आहुति को ले जाने की वजह से होतृत्व जब निश्चित हो गया, स्थिति मतलब निश्चित है, होतृत्व निश्चित हो गया, फिर अग्नि क्यों कह दिया गया? अग्नितोक्तिश क्षत्रिय न्याय न, क्षत्रिय न्याय से, जैसे 5-7 लोग जा रहे, उसमें से 1-2 लोग छत्री धारण किए हैं, बाकी लोग बिना छत्री के हैं। वर्षा काल में सभी लोग छत्री क्यों ले जाएंगे? 2 लोग छत्री ले लिए, 2-4 लोग ऐसे ही चल दिए, तो भी कह देते देखो छत्रिणो यंती, ये छत्रीधारी लोग जा रहे हैं। तो 2 छत्रीधारी बाकी बिना छत्री वाले, तो भी कह देते छत्रिणो यंती, छत्रीधारी लोग जा रहे। तो 1-2 छत्रीधारी के साथ में जो छत्रीधारी ने उनको भी ले लिया गया अजहत लक्षणा से। ऐसे ही प्राण भी अग्नि है, अपान भी अग्नि है, और व्यान भी अग्नि है। समान वायु अग्नि नहीं होने पर भी उसको क्षत्रिय न्याय से अग्नि कह दिए। तो देखिए क्षत्रिणो यान्ति, वही अग्नि तो आहुति नेतृत्वात् होतृत्वे स्थिते, आहुति को ले जाने की वजह से होतृत्व निश्चित होने पर अग्नित्व का कथन क्यों किया गया? अग्नितोक्ति क्षत्रिय न्याय न अग्न्यान अग्नि समुदाय लाक्षणिकी, अग्नि और अनग्नि दोनों के समुदाय में, कुछ अग्नि है कुछ अग्नि नहीं है, इन दोनों के समुदाय में लक्षणावृत्ति से अजहत लक्षणा से प्रयोग कर दिया गया। जैसे कोई गांव है, कह देते ब्राह्मणों का गांव है, 60% ब्राह्मण है, बाकी अन्य भी है, कुछ मुसलमान भी है, तो भी कह देते देखो ये ब्राह्मणों का गांव है। बताओ मुसलमान भी ब्राह्मण है क्या? लेकिन ब्राह्मण ज़्यादा होने से कह देते हैं कि ब्राह्मणों का गांव है, और अन्य जाति भी है, कुछ मुसलमान भी है, तो कह देते हैं ब्राह्मणों का गांव है। इसी प्रकार ऐसे एक बार जो है फलौदी गया था, फलौदी राजस्थान, वहाँ जो है महाराज जी के साथ में, तो वहाँ बताया कि पूरे शहर में 60% ब्राह्मण है, फलौदी नगर है, 60% वो ब्राह्मण है। और कुछ मस्जिद भी उधर से आवाज़ आती है, कुछ और जाति वाले भी थोड़े हैं, वो लोग बोलते महाराज ये तो हम लोगों का ब्राह्मणों का गांव है, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब मेजॉरिटी को लेकर के बोला जाता है, अधिकता आधिक्य को लेकर के। ऐसे यहाँ पे भी क्षत्रिय न्याय से अग्नि और अनग्नि दोनों के समुदाय में लक्षणावृत्ति से, तो अग्नि नहीं होने पर भी उसको अग्नि कह दिए है, लाक्षणिकी इत्यर्थ। देख लीजिए आगे, अतश्च, हाँ आगे मूल भाष्य में देखिए, कोशव, ऐसी कौन सी वायु है जिसको आपने होता कह दिया है? बोले स समान, वही समान वायु है, वह समान वायु है। अब आगे टीका में देखिए, अवस्थात्रयवर्ती नाम उच्छ्वास निश्वास प्राणानाम। अच्छा, इसको अब जो है इसको शुरू करना, कल ही शुरू करेंगे इसको, है ना, कल शुरू करेंगे यहाँ से आगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।